तुलसी माता की जय हो। ओम सुभद्राय नमः। तुलसी के कार्तिक महीने के इस वीडियो के साथ हम अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। कार्तिक मास, यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी उनकी सबसे प्रिय तुलसी है। माना जाता है कि यह महीना तुलसी के साथ पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह महीना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी विष्णु प्रिया भी माना जाता है, इसीलिए इस महीने में तुलसी की पूजा विष्णु जी के साथ करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से व्यक्तियों के पापों का नाश होता है, विष्णु जी की सभी कष्टों का निवारण करते हैं, ऐसा माना जाता है। नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करने से इस मास में घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में शांति बनी रहती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। जो भी इसकी पौराणिक कथा है और ऐसा क्यों किया जाता है और देव उठनी एकादशी क्यों होती है, वह सब हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस महीने में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग अधूरा माना जाता है। वैसे भी भगवान विष्णु भोग तुलसी जी के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप कुछ भी भगवान विष्णु को अर्पण करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी के साथ पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। वह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी की कथा वृंदा नामक एक युवती से जुड़ी है जो राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। इस मत के अनुसार वृंदा देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी का विस्तार है और गौलोक वृंदावन में तुलसी के रूप में प्रकट हुई। वृंदा की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर रहेंगी और भगवान विष्णु के प्रिया होंगी। आगे इस कथा को हम विस्तार से जानेंगे कि देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है, तुलसी विवाह क्यों करते हैं, यह सभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अब तुलसी की पूजा क्यों की जाती है, भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह कैसे हुआ, यह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जालंधर नामक एक राक्षस था जो अत्यंत अत्याचारी था, परंतु उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता स्त्री थी जो कि भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। तब भगवान विष्णु ने छल से, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के सौभाग्य को नष्ट करके ही जालंधर का वध हो सकता था, इसलिए भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया। इस वृंदा को यह पता चला कि यह छल था, तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। जो भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में हम जानते हैं, वह इसीलिए जानते हैं। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में बदल गए। मां लक्ष्मी के आग्रह पर वृंदा ने श्राप वापस ले लिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया ग्लानि से, क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए और जालंधर के आतंक से दूर करने के लिए यह जरूरी था। इस बात को समझकर जब वृंदा ने इस चीज का पश्चाताप किया तो उसने अपने शरीर देह को नष्ट कर लिया, जिससे उसकी राख से वहां पर तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने कहा कि वे हमेशा शालिग्राम के रूप में इस पौधे तुलसी के साथ रहेंगे और जिस किसी को भी आशीर्वाद चाहिए उसे तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा करनी होगी। विवाह की परंपरा ऐसी है कि इस घटना के कारण कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से देव उठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम भगवान विष्णु जी के साथ उनके विवाह की परंपरा तब से शुरू हुई। और देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं 4 महीने बाद, और उसी के बाद से भी सभी विवाह मुहूर्त शुरू होते हैं, सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है। और देव उठनी एकादशी से पहले यह सभी कार्य वर्जित होते हैं और देव उठनी एकादशी के बाद ही सभी कार्य प्रारंभ होते हैं। यह सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी से बोला जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी बोला जाता है और इस दिन सभी एकादशियों के राजा मानी जाती है और इसका एक व्रत कर लेने से सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है। और एकादशी को सबसे बड़ी और शक्तिशाली और सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदायिनी भी माना जाता है। जैसा कि पहले भी बताया कि तुलसी पूजा का कार्तिक मास में विशेष महत्व होता है। इस तरह कार्तिक महीने में सूर्य अस्त के बाद तुलसी के
पौधे के पास घी या तेल जैसा भी आप उपलब्ध हो आपको, उस दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में दीप दान करने का बहुत अधिक महत्व है। दीपक जलाने के बाद तुलसी माता की आरती करें, अन्यथा दीप दान का बहुत अधिक पुण्य फलदायी होता है। और रविवार के दिन या एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, जैसा कि बहुत सारे वीडियो इससे पहले भी मैं दे चुकी हूँ। और ना ही तुलसी के पत्तों को छुआ जाता है, ना तोड़ा जाता है। वैसे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पूरे कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है। इसे आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तुलसी का महीना माना जाता है और तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है। कार्तिक महीने में सात्विक भोजन करें, मांसाहार से बचें। तुलसी माँ की पूजा करते समय और तुलसी में जल डालते समय ओम सुभद्राय नमः का 11, 21, 51 जैसा भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से तुलसी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और तुलसी माता की पूजा करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करने से भी अनन्य सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है और ऐसा ही करना चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु जी के साथ तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है, जैसा कि पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। आशा है कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ भी बताने में त्रुटि हो गई हो या आपके क्षेत्र में कौन सी कथा प्रचलित है वह भी मुझसे जरूर बताइएगा। कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।